हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं आप लोगों को लेकर, जो वो आपको कहना चाह रहे हैं। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपका इनके साथ जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन जिस तरह का भी है, नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, बात हो रही है, नहीं हो रही, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स आपने नेम रिपीट करना है उनका और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। देखते हैं कि वो आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाह रहे हैं। अगर आपसे कांटेक्ट है, वो आपको कह नहीं पा रहे और आज की रीडिंग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू वो आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, और जिनके दरमियान कोई कांटेक्ट है ही नहीं है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेताब होंगे जानने के लिए कि आपको वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो आप लोग उस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। बट याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल लेट गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं। 3 टाइम्स उस पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में, देखते हैं उनके इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको इस टाइम देना चाहते हैं। करंटली आप लोगों के लिए क्या उनकी तरफ से मैसेजेस जानना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा बेटर इंसान बन चुके हैं। हो सकता है जैसा आप इनको चाहते थे देखना बेटर पर्सन, या जैसा आप लोगों को पसंद थे, ये अब वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको किसी ना किसी तरह से पसंद आ जाएं, आपके लिए एक अच्छे से कंपैटिबल हो सकेंगे, उस तरह से बन रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई लव यू अनकंडीशनली। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल आपको लव करते हैं, इसीलिए ये आपके लिए खुद को चेंज कर रहे हैं। यस, और आपके लिए ही वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आप लोगों को पर्सन पसंद है, या जैसा आप लोग अपने पार्टनर में एक तरह से उनके अंदर क्वालिटीज़ देखते हो, वैसा ही अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंसान आपसे वैसा प्यार करते हैं जो बिना किसी मतलब के है। इट्स आर सेल्फलेस लव जो ये इंसान आपसे करते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। दैट्स वाई दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स। वी हैव यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। हो सकता है कुछ ना कुछ लाइक आप म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे हो। आप इनकी जो कहना चाहते हो सकता है आप कोई म्यूज़िक वगैरह पोस्ट कर रहे हो या अपलोड वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसा मैसेजेस इनको दिख रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप इनको म्यूज़िक के थ्रू कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इस टाइम कहीं ना कहीं सुन रहे हो, या म्यूज़िक के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी वर्डिंग है, ऐसे लिरिक्स हैं जो इनको कोई मैसेज दे रहे हैं आपके थ्रू। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को, अगर आप सॉन्ग के थ्रू उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो। यस, और इनको वैसे भी लगता है कि आप म्यूज़िक के थ्रू इनसे बात कर रहे हो। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि वो हील हो सकें। लाइक हील इन अ सेंस वो अपने आप को बेटर कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी इनकी कोई बैड साइड थी या शैडो सेल्फ थी, ये इंसान उस चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन चीज़ों को हील कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक अच्छी तरह से रिलेशनशिप में वो आ सकें। और इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी हद तक जो है अपने आप को हील कर चुके हैं, अपने ऊपर काफ़ी वर्कआउट इस पर्सन ने किया। दैट्स वाई ये बिकमिंग अ बेटर का यहाँ पे कार्ड आया है। यू केम क्लोजर देन एनीवन। ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इनके बहुत ज़्यादा करीब आए हो, इतना करीब आए हो कि कभी कोई इस इंसान के करीब इतना नहीं आया जितना आप इस पर्सन के क्लोज आए हो। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, मे बी शायद आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं हो सकता है जानते हो ये इंसान आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के नहीं हो सकते। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, बट फिर भी ये इंसान प्यार आपसे ही करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जितना आप लोग इनके क्लोज़ आए हो, जो इनके दिल में आप लोगों के लिए जगह है वो किसी और के लिए नहीं है, और ना ही ये इंसान किसी और को वो जगह दे सकते हैं। यस, आप दोनों ही एक दूसरे से डेफिनेटली प्यार करते होगे, लेकिन आपको पता है आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते, अनफॉर्चुनेटली।
आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। कुछ लोग डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लोगों से दूर रखने के लिए या आप लोगों की उनको याद ना सताए, आपको भूलने के लिए वो अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा जो है वो इंडल्ज रखते हैं, अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर टाइम ऑक्यूपाइड रहना काम में ताकि आपको भूल पाएँ। आपको भुलाने की भरपूर यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे बहुत प्यार है और आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, बट एट द सेम टाइम पता है कि आप दोनों एक दूसरे के हो भी नहीं सकते। इट्स अ वेरी डीप मैसेज बाय द वे एंड इट्स रियली हर्ट। या समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। या ये इंसान जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको सोचते रहते हैं और आपको सोचते इतना ज़्यादा सोचते सोचते इनको पता नहीं चलता कि ये सो भी नहीं रहे। रात सारी हो सकता है इस इंसान की जागते हुए गुजरती है, आपको सोचते हुए गुजरती है, लेकिन ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है वो इस फेज़ से निकल पाएँ, अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएँ, आपको बुला पाएँ। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं इनके लिए। अपने आप को जितना भी ये काम में बिज़ी भी रखें आपको बुलाने के लिए, बट स्टिल जब अकेला टाइम होता है तो वो आपको सोचते रहते हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और इनको नींद भी नहीं आ रही। यू एंड आई वर टू यंग। या दे रियली वांट टू टेल यू गाइस कि आप दोनों जो हो बहुत ज़्यादा यंग थे जब आप मिले थे, हो सकता है, या फिर आप लोग तब इमेच्योर हो सकते हो, आपको रिलेशनशिप या कनेक्शन की ज़्यादा समझ नहीं थी, या फिर हो सकता है बाय चांस ही आप लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया हो या कनेक्शन बन गया हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगा कि शायद आप एक दूसरे के नहीं हो सकते। या आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। या जब ये इंसान आपसे मिले थे तो इनको हर उस डे की जो है वो चीज़ डिटेल याद है। यस, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको सोचे बिना इनका दिन नहीं गुजरता। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको सोचते रहते हैं, बिकॉज अनकंडीशनल लव है, दैट्स वाई। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। यस, बट स्टिल ये इंसान अभी आपको अपने करीब नहीं आने दे सकते। या चाहते आपको बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे प्रॉब्लम जिसकी वजह से शायद आप भी जानते और ये भी जानते हैं कि आप एक नहीं हो सकते या एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब भी कोई इनके सामने आपका नाम लेता है तो ये इंसान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल अपने आप को शो करने के लिए, या नहीं दूसरों को दिखाना चाहते कि वो अभी भी जो है आपको बुला नहीं पाए। हो सकता है इनके सामने कोई आपके बारे में ज़्यादा जान के बात करते हैं देखने के लिए कि ये इंसान कैसा रिएक्ट करते हैं, बट आई थिंक ये इंसान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट जो है वो बहुत हर्ट होता है इस सारी चीज़ों से। आई वॉन्ट टू फील डैट वे अगेन। ये इंसान दोबारा से वही सब कुछ फील करना चाहते हैं जब आप लोग एक दूसरे के करीब थे या जब आपका कनेक्शन बना था। एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, बट ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करने से डर रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये इंसान हर जगह आपको ढूंढते हैं और इनको हर जगह आप दिखते हो। ऐसा लग रहा है दे लिटरली क्रेविंग कि आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान को दिख जाओ, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को मिल जाओ, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर लव स्टोरी में होती हैं मोस्टली, जिसकी वजह से ये इंसान शायद जानते हैं कि आप एक नहीं हो सकते, बट आपको बुलाया भी नहीं जा रहा इनसे। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन बाय द वे एंड आई रियली फील इट। एनी हाउ दीज आर द मैसेजेस जो आपके पर्सन की साइड से हैं आप लोगों के लिए। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट विद यू गाइज। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।